जिला बहाली की मांग को लेकर अनूपगढ़ बंद का आज आह्वान किया गया। अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति ने बंद बुलाया है, जिसके तहत आज अनूपगढ़ मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी। अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति के समर्थन में कांग्रेस भी है। अब इसके अलावा कई संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है। साथ ही रावला, श्री विजयनगर, रामसिंहपुर, जैतसर और रायसिंह नगर के विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। और इधर कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को जोधपुर रेलवे स्टेशन से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय अग्रवाल आसाम के गुवाहाटी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने 46 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। यही है वो जिसको डिटेन किया है पुलिस ने। संजय अग्रवाल नाम है, जो कि आसाम के गुवाहाटी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर की अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन को लेकर कलेक्टर सख्त हुई है। अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार ने कार्रवाई की है। 7 KM पचवार मंडल दुलमेरा में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां जिप्सम से भरे एक डंपर और JCB को जब्त किया गया है। खातेदारी भूमि पर यह अवैध खनन किया जा रहा था। ये भी बताते चले कि खनिज विभाग को निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के लिए, और जब्त वाहनों को अब पुलिस को सुपुर्द भी किया गया है। ये बड़ी एरिया में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यही खातेदार भूमि है, खातेदारी भूमि, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। जिप्सम की अवैध खनन यहां पे की जा रही थी, क्योंकि बीकानेर जिप्सम से पूरा भरा हुआ है और इसीलिए अधिकतर ये खबरें आती रहती हैं। हालांकि अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती भी बरतता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अवैध खनन हो रहा था। जैसे ही इस बात की भनक लगी, वैसे ही इस पे कार्रवाई की गई है। 7 KM पटवार मंडल दुलमेरा में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अवैध खनन जिप्सम से भरे हुए डंपर को जब्त कर लिया गया है। JCB जिससे खुदाई की जा रही थी, उसको जब्त कर लिया गया है। खनन विभाग अब इस खबर पर पूरी नजर अपनी बनाए हुआ है और उस जगह पर भी पूरी नजर बनाया हुआ है जहां पर अवैध जिप्सम के खनन किया जा रहा था। और इधर सिरोही में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। रिहायशी इलाके में रिहायशी इलाके में पैंथर बेखौफ होकर घूम रहा है, और ये वीडियो आने के बाद से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में काफी ज्यादा डर देखा जा रहा है। उन्होंने फौरन वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग ने सावधान रहने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैंथर के मूवमेंट से शहरवासियों में, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल। बड़ी खबर ये रात का वक्त, जहां बेखौफ होकर रिहायशी इलाकों में पैंथर किस तरह से घूमता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए। और लोगों से अब सावधान रहने की भी अपील यहां पर की गई है वन विभाग की तरफ से। कोल्ड डे रहने के आसार है, साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। कोहरे के कारण दृश्य विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगी कि घने कोहरे के आगोश में किस तरह से ये 24 जिले राजस्थान के वो लिपटे हुए हैं, और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिस वजह से जो वाहन चालक है उनको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी घना कोहरा तो रहेगा, साथ ही कोल्ड डे भी मौसम विभाग की तरफ से इन 24 जिलों को घोषित किया गया है। सर्दी से किस तरह से ठिठुरन बढ़ी है, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, ये आपको श्रीगंगानगर में दिखा रहे हैं, और करौली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कड़ाके की सर्दी नजर आ रही है, और दूर दूर तक आपको दूसरा मकान क्या है या दूसरी जगह क्या है वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा कि आगे क्या कुछ है। इतना ज्यादा घना, और ना सिर्फ घना कोहरा है, जबकि वहां पर न्यूनतम तापमान भी काफी ज्यादा कम है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, यानी मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा है। घने कोहरे के साथ मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा है, यानी यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, और जिस वजह से यातायात पर भी प्रभावित हो रहा है। जो ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, और यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। इसमें आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो दौड़ रही है वो हेडलाइट जलाते हुए सड़कों पर धीमी रफ्तार से चल रही है।
क्योंकि आगे कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड जारी है। आज ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है घने कोहरे का, और उसी की वजह से अल सुबह से घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है। हालांकि अब धूप के खिलने के साथ साथ घना कोहरा जो है वो छिटने लगा है। लोग रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने कामकाज के लिए सड़कों पर निकले हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि अब तक जो स्कूलों में छुट्टियां दी गई थी, वो स्कूल की छुट्टियां एक बार फिर से निरस्त कर दी गई है। आज प्रदेश के सभी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उनका टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं प्रदेश में कई जिलों में मावठ भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब श्रीगंगानगर की भी बात करते हैं, जहां पर घने कोहरे की चादर में पूरा श्रीगंगानगर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर जिले में ही कोहरा छाना शुरू हो गया है और अल सुबह तक समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूब गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। उसके साथ ही कल गुरुवार को एक ही दिन का पारा लगभग 8 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, जिससे श्रीगंगानगर में ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ गया। घने कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर जिले में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालक अच्छे खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर काफी घना कोहरा है और इस घने कोहरे की वजह से जो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो परेशानी है वाहन चालकों को, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो दृश्यता घटी है उसकी वजह से वाहन चालक अच्छे खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस समय अलाव सेक रहे हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कैसा मौसम है जी? सर ठंड तो बहुत ज्यादा है और चाय और ये आग यही सारा बनी हुई है सर। कल से बस कुछ कम है, कुछ मतलब थोड़े मोटी 19-20 का फर्क है सर। वैसे तो ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अरे कोहरा भी खूब है आज तो। हाँ जी सर, कोहरा भी है। हाँ। कल से भी ज्यादा है आज तो, थोड़ा थोड़ा। कितनी दूर तक देख पा रहे हैं हम? ज्यादा दूर तक नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। ऐसे में न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से, खास तौर से उन दर्शकों से जो इस घने कोहरे के बीच में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वे अपनी गाड़ी की रफ्तार पर काबू पाकर रखें। साथ ही साथ गाड़ी की हेडलाइट और फॉग लाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि जीरो विजिबिलिटी के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना रहती है उसको टाला जा सके। साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो घर से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें, गर्म कपड़ों से पूरी तरह से कैप जैकेट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ रूम हीटर और अलाव का सहारा लेते रहें, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड के दौरान अपने आप को बचाया जा सके। अशोक शर्मा।